नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, बिग ब्रेकिंग आते हुए दिख रही है वोडाफोन आइडिया के लिए। वोडाफोन आइडिया के शेयर में ना आम निवेशक बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से निवेशित है, और ना केवल निवेशित है, ये स्टॉक फेवरेट भी है उसका। ये एक ऐसा शेयर है जो पैसा बना के नहीं देता, फाइनेंशियल बहुत ही डैमेज है और फंडामेंटल्स भी खराब हैं, लेकिन आम निवेशक इस स्टॉक के पीछे हमेशा भागता रहता है। पता है क्यों? 7 रुपये से 10 हो जाता है, 10 से 12 हो जाता है, 12 से 14 हो जाता है और वापस से 7 आ जाता है, 6 आ जाता है। लेकिन आम निवेशक को क्या दिखता है? 10 रुपये पे लूंगा 12 हो जाएगा, बेच दूंगा 20% बन गया। 8 रुपये पे लूंगा 12 हो गया, 40% बन गया। वो ये सोच ही नहीं पाता कि इन केस ये ऊपर नहीं गया तो क्या। वो ये सोच ही नहीं पाता कि कंपनी कभी भी खत्म हो सकती है, इस करार पे है, इस कगार पे है, लेकिन वो फिर भी पैसा लगा देता है। और इस स्टॉक को लेकर ये प्राइस के हिसाब से छोटा है, लेकिन कंपनी तो बड़ी है, वोडाफोन आइडिया। तो बहुत सारे नए निवेशकों को तो ये भी लगता है, यार मैं भी वोडाफोन आइडिया की सिम यूज़ करता हूँ, मेरा भाई भी करता है, मेरा दोस्त भी करता है, फिर ये शेयर तो भाई बढ़िया है, 7 रुपये में मिल रहा है, लेके भूल जाता हूँ लॉन्ग टर्म के लिए। तो उन्हें फंडामेंटल फाइनेंशियल नहीं पता, लेकिन वो फिर भी ले लेते हैं। इस शेयर को लेकर मैंने हमेशा आपके साथ एक ही चीज़ बोली, जब ये शेयर 10 रुपये पे था ना, इस कंपनी का मार्केट कैप लाख करोड़ रुपए का था, ठीक है, 1 लाख करोड़ का। लोग कहते थे ये 100 रुपये हो जाएगा। मैं उनसे पूछता था, भाई 100 रुपये होने के लिए इसको पता है क्या बनना पड़ेगा? इसको भारतीय एयरटेल होना पड़ेगा, जिसका आरपू 245 हो रहा है। आरपू यानी एवरेज रेवेन्यू पर यूजर, हर व्यक्ति से वो 245 कमा रहे हैं। उनका वाईफाई कोने कोने में पहुंच चुका है, इसकी तो सिम नहीं पहुंच पा रही है कोने कोने में देश के, उनका वाईफाई तक कोने कोने में पहुंचा हुआ है। 5G रोल आउट कर चुके हैं पूरा, और सर्विस के मामले में एक नंबर एयरटेल नाम है उसका, ठीक है। और आप इस कंपनी को कह रहे हो कि ये उतनी बड़ी हो सकती है, मतलब आप प्राइस सोचते हो कि 10 वाला हो जाएगा, आप ये नहीं सोच रहे कि भैया लाख करोड़ से 10 लाख करोड़ की कंपनी बना रहे हो। 10 लाख करोड़ की कंपनी का एक क्वार्टर में 11,000 करोड़ का प्रॉफिट आ रहा है एयरटेल का, समझ रहे हो। और इस कंपनी का प्रॉफिट देखे हुए आपको जमाना हो गया होगा। तो वो ये सारी चीजें चेक नहीं करते, केवल प्राइस देखते हैं। आज की डेट में शेयर का भाव 7 रुपये 37 पैसे है, और इस कंपनी का मार्केट कैप ऑलमोस्ट 80,000 करोड़ का है। और पता है क्या सिचुएशन है इस समय? सिचुएशन ये है कि ये कंपनी बंद होने की कगार पे है। जी हाँ, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कोई मीडिया नहीं कह रही है, ये खुद कंपनी कह रही है दोस्तों। जी हाँ, ये खुद कंपनी कह रही है। अब क्या कहा है कंपनी ने, मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों। ब्रेकिंग न्यूज आते हुए दिख रही है कल। कंपनी ने कहा है, कंपनी सीक्स फर्दर रिलीफ ऑन एजीआर ड्यूज, यानी कि जो इनका बकाया है एजीआर का, उस पे कंपनी ने राहत मांगी है सरकार से। ना केवल राहत मांगी है, कंपनी ने ये तक कह दिया है कि इसी वित्त वर्ष में, करंट वित्त वर्ष में कंपनी खत्म हो जाएगी, चल नहीं पाएगी अगर सरकार ने राहत नहीं दी तो। आगे बढ़े, कंपनी सीक्स वेवर ऑफ ओवर 30,000 करोड़ ऑन अकाउंट ऑफ पेनल्टी एंड इंटरेस्ट। तो कंपनी ने कहा है जो हमारे ऊपर पेनल्टी और जो ब्याज लग रही है उसका 30,000 करोड़ का कम से कम आप माफी दे दो, वेव कर दो, 30,000 करोड़ रुपए। कंपनी फाइल्स फ्रेश प्ली एट सुप्रीम कोर्ट, सीक्स वेवर ऑफ ₹30,000 करोड़। कंपनी बाइज 26% इन संगाली विंड एनर्जी, एक्विजिशन मेड एट कंसिडरेशन ऑफ 3.1 मिलियन, 31 लाख रुपीज, 31 लाख का, कोई बड़ा नहीं है। कंपनी मूव सुप्रीम कोर्ट सीकिंग ₹30,000 करोड़ वेवर ऑन एजीआर ड्यूज, हियरिंग सेट फॉर May 19 मई को सुनवाई भी है। 30,000 करोड़ का वेवर मांग रही है कंपनी। पता है किस पे? पेनल्टी जो इनके ऊपर लगी है और जो इंटरेस्ट बन गया है। अब सुनिए सीन क्या है। सीन ये है, 80,000 करोड़ का मार्केट कैप है, करीब लाख करोड़ से ज़्यादा का इनके ऊपर कर्ज है, प्रॉफिट आता नहीं है। अब ये कर्ज लगातार बढ़ता जा रहा है। अब लोग क्या सोचते हैं, अमित 30,000 करोड़ का ये वेवर मिल जाएगा, बहुत बड़ी खबर हो जाएगी, शेयर भी 2 दिन भागेगा। अगर नहीं मिलता तो फिर खराब है ही है, और अगर मिल गया तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा, चलो 30,000 करोड़ का आपको मिल गया, वेवर मिल गया, छूट मिल गई, लेकिन कमाई तो आपकी अभी भी नहीं है, कर्ज तो आपके ऊपर अभी भी बना हुआ है। मैं बार बार एक ही एग्जांपल दे रहा हूं। एक ऐसा व्यक्ति है जिसके ऊपर 100 रुपए का कर्ज है, कमाने का साधन कुछ भी नहीं है। अब 100 रुपए के कर्ज में मेरे को मान के चलो 30 रुपए का राहत दे दे कोई, कि भैया हम तेरे से 30 रुपए नहीं लेते, तो निवेशक तो खुश, चलो 30 रुपए की राहत। अरे 70 रुपए तो मुझे अभी भी देने हैं, और मेरी कमाई नहीं हो रही है, मेरे को तो नुकसान हो रहा है उल्टा।
और मेरे को अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए और पैसा चाहिए, तो मैं तो चारों तरफ से टूटा पड़ा हूं। प्रॉब्लम तब सॉल्व होगी जब कंपनी कहीं पैसा बनाने लगेगी, और वो ही नहीं हो रहा है। और ये बिजनेस ऐसा है भाई साहब कि इस बिजनेस में जो कॉम्पिटिटर्स है ना, एयरटेल और जियो हैं, जिनसे आप मुकाबला कर ही नहीं सकते। इस सिचुएशन में तो बिल्कुल नहीं कर सकते। तो क्या होगा, वो एक बार उछलता है शेयर, फिर वापस से डैमेज। समझ लो, ये हो गया है वोडाफोन आइडिया के साथ। तो आपको समझना होगा, समझाना होगा कि जिंदगी नहीं है इस कंपनी में ज़्यादा। बस इस कंपनी को लेकर एक ही चीज़ अच्छी लगती है, वो ये है कि कंपटीशन कमीशन इंडिया जो है, वो बोर्ड ऑफ इंडिया जो है, वो इस कंपनी को बंद ना होने दे शायद, क्योंकि इतने बड़ी कंट्री में जिसमें 150 करोड़ की आबादी है, उसमें केवल 2 बड़े टेलीकॉम प्लेयर रह जाएं, ये थोड़ा पचेगा नहीं। इसलिए वो तीसरे प्लेयर को जिंदा रखे हुए हैं। अब आप आगे सुनिए, इन्होंने अभी रिसेंटली कर्ज को चुकाने के लिए सरकार को इक्विटी देते गए और पैसे की माफी लेते गए। अब जब इक्विटी देते थे, पैसे की माफी मिलती थी, शेयर भागता था। लेकिन फिर वही बात, बचे हुए पैसे कैसे दोगे? अभी करंट सिचुएशन ऐसी है कि इतनी इक्विटी दे दी है कंपनी ने सरकार को कि भैया सरकार इसमें सबसे बड़ा इन्वेस्टर है, इस समय सबसे बड़ा शेयर होल्डर है। लगभग 49% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओन करती है। एक तरीके से तो सरकारी कंपनी है, लेकिन बिरला ग्रुप का ही अभी भी नाम है। अब ये अगर कंपनी खत्म होती है तो किसे नुकसान भैया सरकार को, क्योंकि सरकार के पास कितना है, 49% स्टेक। बिरला ग्रुप जो कि प्रमोटर है, उसके पास कितना है, 25% स्टेक। FII पे कितना है, टोटल मिलाकर 10% के समथिंग का स्टेक। और पब्लिक के पास है 15% स्टेक। अब आपको भाई चलो पब्लिक पे सबसे कम है, भाई साहब नहीं, 60 लाख से भी ज्यादा निवेशक हैं, और इस 60 लाख में सबसे ज्यादा रिटेल निवेशक फंसा हुआ है भाई। तो ये दुख है। अब दोस्तों, इसमें सबसे तगड़ा पता है क्या हो सकता है? रिसेंटली BSNL भी उछल रहा है, आपको पता ही है, तेजी से। अब BSNL क्यों उछल रहा है ये आप सभी को अच्छे से पता होगा। BSNL के साथ सीन ये है भाई साहब कि ये तेजी से एक्सपेंड कर रहे हैं अपने आप को, सस्ते प्लान लॉन्च कर। तो पॉसिबिलिटीज है BSNL भी सरकारी, और कहने को तो बेशक बिरला ग्रुप का है वोडाफोन आइडिया, लेकिन एक्चुअल में तो सरकारी है। तो हो सकता है कि सरकार यहाँ कोई बड़ा कदम ले ले। ये मैं अपने मन से बोल रहा हूँ, ये भी डिस्क्लेमर देना चाहूँगा। और अगर ये ऐसा कुछ होता है तो फिर यहाँ पे आई थिंक बड़ा टर्न अराउंड होगा, मुझे लगता है। बट अभी के लिए तो चीज़ें डैमेज टाइप दिख रही हैं। यहीं समाप्त करता हूँ इस वीडियो को। उम्मीद करता हूँ डिटेल्स आपको सही से समझा पाया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।